दोस्तों, किस्से कहानियों या फिर अफवाहों में तो मौत के पश्चात आत्मा को मिलने वाली यातनाएं या फिर विशेष सुविधाओं के बारे में तो कई बार सुना जा चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी तक इस बारे में कोई नहीं जान पाया है कि क्या वास्तव में इस दुनिया के बाद भी एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा को संरक्षित करके रखा जाता है। अगर नहीं तो जीवन का अंत हो जाने पर आत्मा कहां चली जाती है। और हम सभी ये बात जानते हैं कि मृत्यु लोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता है, अर्थात उसे एक न एक दिन तो मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वो कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत यमलोक ले जाते हैं और जहां उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत प्राणी की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़े जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में घुसने की कोशिश भी करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वो मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो ये देख मृतक की आत्मा दुखी हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्म को याद करके वो भी दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उनके परिजनों के बीच में छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में उतना बल नहीं रहता कि यमलोक की यात्रा तक कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें 12वें बार के दिन में पिंडदान किया जाता है। उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण और 13वें दिन पित्तक के नाम से पिंडदान किया जाता है। उससे ही वो यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने का बल मिलता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने प्रियजनों के बीच भटकती रहती है और दोस्तों उसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है दोस्तों, जिससे उसे पूरा करने में 1 साल यानी कि 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान बस 1 वर्ष तक आत्मा के लिए भोजन का सामान होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर मृतक की आत्मा के मृत पिंडदान नहीं दिया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका दूसरा भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक की आत्मा का पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वें दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटकर यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा की नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सबके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 13वें दिन मृतक के परिजनों के लिए किया जाने वाला काम कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। यदि आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है, मन ही मन सोचता है कि काश मैं ये अकेले ही ये कष्ट भोगता। दोस्तों साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेकर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद कई तरह के यात्रा जनों को कर्ज लेकर मजबूर करता है। ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसके मृत्यु के बाद कई तरह की यातनाएं देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। वहीं जब मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है तो यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं।
इसके बाद पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं दोस्तों, जबकि पापी आत्मा को किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नर्क भेजते हैं और सजा पूरी होने के बाद आत्मा को नियमित रूप से वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, आत्मा और मृत्यु के बारे में तो आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। तो अगर समझ आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।